जैसे उनके पिताजी किया करते थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते करते थे, बाप के बेटे की तरह बात कर रहे हैं तेजस्वी। अरे बिहार की सच्चाई को समझो तेजस्वी। नालायक राजकुमार की अपने इस आवरण से बाहर निकलो। बिहार में अब कोई भी आए द भैया के शासन में भैंस चरवा दे प्रशासन से, अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तुम्हारे लिए अपराधी अपराधी है, माफिया माफिया है। अपराधी और माफिया की कोई जात नहीं होती है, और किसी भी एक कानून को मानने वाले व्यक्ति के साथ कुछ नहीं हो रहा है। लालटेन के लिए कोई जगह नहीं है, कबाड़ी भी नहीं रखता आप तो लालटेन को। तो तुम्हारे लालटेन युग को बिहार की इस देवतुल्य जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दी। से गैर जिम्मेदार और नालायक व्यक्ति को नेता विपक्ष के पद से तुरंत हटा देना चाहिए। नालायक कह रहे हैं आप विपक्ष के नेता? चूंकि वो है। नमस्कार, मकी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब थे। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। अब जाकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा है कि बैलेट पे हम जीत रहे थे और मशीन में कोई और जीत गया। उन्होंने सीधा सीधी कहा कि लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी जीत हुई है। बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता कुंदन कृष्णा सर मौजूद है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बैलेट पे जीत रहे थे और मशीन में हार गए, ऐसे कैसे हो गया? लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं तेजस्वी। जैसे उनके पिताजी किया करते थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते करते थे, बाप के बेटे की तरह बात कर रहे हैं तेजस्वी। अगर मशीनरी जीती है तो फिर आप कैसे चुनाव जीत गए? जो 41 लोग जीते वहां लोकतंत्र जीता, और जो 202 लोग जीते वहां पे मशीनरी जीत गई, वहां लोकतंत्र हार गया। अरे बिहार की सच्चाई को समझो तेजस्वी। नालायक राजकुमार की अपने इस आवरण से बाहर निकलो। बिहार में दो विकल्प थे बिहार की दोतुल्य जनता के सामने। पहला विकल्प था तुम्हारे माँ बाप का जंगल राज, जहां अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकार चलाते थे। और दूसरा विकल्प था लगभग 20 साल का कानून द्वारा स्थापित राज, विकास का राज, एक ऐसा प्रशासन जहां सुशासन ही मूल मंत्र हो। तो बिहार की जनता ने उस लालटेन युग से बेहतर इस सुशासन के राज को चुना, इसलिए तुम्हारी हार हुई है। बिहार में अब कोई भी आए द भैया के शासन में भैंस चरवा दे प्रशासन से, अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तुम्हारे समर्थक गाते थे कि आए द भैया के सरकार कट्टा सटा के उठा ले सरे बाजार, और हम लोग कहते थे कि मोदी नीतीश भाई भाई बिहार है तैयार, पकड़ चुका रफ्तार। इसीलिए तुम्हारी हुई है इतनी बुरी हार। बिहार में अब लालटेन के लिए कोई जगह नहीं है, कबाड़ी भी नहीं रखता आप तो लालटेन को। तो तुम्हारे लालटेन युग को बिहार की इस देवतुल्य जनता ने आपको आपकी जगह दिखा दी। अभी भी समय है, सुधर जाइए। नेता विपक्ष है, जिम्मेदारी का पद है। अपने बड़े भैया राहुल गांधी की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। राहुल गांधी हर चुनाव के बाद कोलंबिया ब्राजील जाते थे, अब तो छोटे मियाँ भी उधर की ही राह पकड़ चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा समाप्त भी नहीं हुई थी कि बिहार के नेता विपक्ष गायब, विदेश यात्रा पे। मैं तो मांग करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार और नालायक व्यक्ति को नेता विपक्ष के पद से तुरंत हटा देना चाहिए। नालायक कह रहे हैं आप विपक्ष के नेता? चूंकि वो है, चूंकि वो है। मैं तो चाहता हूं कि थोड़ी लायकी दिखाएं। राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। पहला सत्र था, कहां नेता विपक्ष हमारे नजर आए उसमें, बताएं। टूर पे चले गए थे। कौन से टूर पे गए थे, वही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन से टूर पे गए थे? वही कोलंबिया, वही ब्राजील? कौन सी स्टडी करने गए थे, जरा बताएं तो सही, बताएं। उन्होंने पॉडकास्ट में ये बात कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान भी नहीं की। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि लोकतंत्र की हार हुई। बताइए, जमीन छोड़ करके आसमान पे चले गए। भाई तुम ये पॉडकास्ट की बुलंदियों से तुरंत वापस आ जाओ। हमें बिहार के मिसाइल पे जमी पे बात करनी है, समझ जाए ये बात। बिहार की जनता यहां चाहती है बिहार की बात होना। ये ब्राजील, अमेरिका, यूरोप और कोलंबिया की बात पॉडकास्ट में करते रहेंगे ना, तो ऐसे ही पॉडकास्ट का एक सब्जेक्ट बन के रह जाएंगे।
आपके गृह मंत्री पर आरोप लग रहा है, सम्राट चौधरी पर, कि वो दलितों की बस्ती उजाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? हम बिहार में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, माफिया माफिया है। अपराधी और माफिया की कोई जात नहीं होती है, और किसी भी एक कानून को मानने वाले व्यक्ति के साथ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ ये जो चल रहा है अभियान, ये हाईकोर्ट के आदेश से चल रहा है। और मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको अतिक्रमण पसंद है? क्या आप अतिक्रमण के समर्थन में हैं? अगर आप अतिक्रमण के समर्थन में नहीं है, तो सरकार से आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि अतिक्रमण को हम नहीं उस पर अभियान चलाएं उसके खिलाफ, जबकि हाईकोर्ट ने कहा है। कानून के साथ, नियम के साथ रहने वाले हर इंसान को बिहार में सारी सहूलियत मिलेगी। कानून के दायरे में रहिए, कायदे में रहिए, फायदे में रहिएगा। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि मासूमों की बस्ती उजाड़ी जा रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति है, वो खुद कह रहा है कि मोदी और गिरिराज का भक्त था, लेकिन अपनी छुट्टियां काट दी उसने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका दुकान हटा दिया गया, उसकी रोजी रोटी थी। भाई, मोदी जी का कोई भी भक्त तो कानून का पालन करने वाला होता है ना, नियम कानून का पालन करने वाला होता है। उसका कहना है कि मासूमों के साथ गलत किया जा रहा है, तो अत्याचार मैं किया जा मैं तो रहा वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति मुझे बता दे जो नियम संगत काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ कुछ हो गया हो। मैं तो एक आदमी की बात पूछ रहा हूँ। है। आपने अगर अतिक्रमण किया हुआ है किसी माफिया के कहे पे, और हमें पता है कि कौन से माफिया है, जो लोग समझते हैं कि एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर के कोई माफिया उन्हें बचाने आ जाएगा, तो वो जमाना नहीं रहा। अब यहाँ भाजपा और नीतीश की सरकार है, कानून का राज ही स्थापित होगा। माफियाओं के बहकावे में आना बंद करें और कायदे में रहें, फायदे में रहें। चलिए, कायदे में रहें, फायदे में रहिएगा और बिहार में कानून व्यवस्था स्थापित होने वाली है, कुंतल कृष्णा जी का कहना है। पूरी वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है, इनके बयान से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।